हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स अगस्त महीने के, ठीक है, अगस्त महीने के इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक के जो है करंट अफेयर्स है, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आप पीएससी में प्री मेंस हो गया, व्यापम में जाएंगे तो हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, टीचर भर्ती, छत्तीसगढ़ पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, मतलब कहने का मतलब ये है सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो लेटेस्ट जो है करंट अफेयर्स से आपके अगस्त महीने के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 10 क्वेश्चन मैं कवर करा दिए थे, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 11 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाल ही में किस जिले के गोड़िहारी ग्राम में त्रिशूल नुमा आकृति में देवी और देवशिला जो है मूर्ति प्राप्त हुई है? महासमुंद, गरियाबंद, सरगुजा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जो आपका नया जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो नया जिला यहाँ पे जो है इसी जिले में जो है जो गोड़िहारी ग्राम में त्रिशूल नुमा आकृति में देवी और देव की जो शिला वगैरह यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है, कौन से जिला में? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में। ठीक है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए यहाँ पे डिटेल देखते हैं। तो गोड़िहारी ग्राम जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के अंतर्गत आती है, यहाँ पे जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जो है गोड़िहारी गांव में खेत की जो जुताई के दौरान ये जो है प्राचीन मूर्ति यहाँ पे जो है मिली है। ठीक है, तो प्राचीन मूर्ति है, मतलब अभी जो खेती की सीजन आ चुकी है, तो यहाँ पे तो इसी के दौरान ये जो है प्राप्त हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उद्योग विभाग के सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? विष्णुदेव साय, श्री टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी या लखनलाल देवांगन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुदेव साय। ठीक, जो हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ उद्योग विभाग के सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया, विष्णुदेव साय के द्वारा। तो चलिए आइए देखते हैं सिंगल विंडो पोर्टल 2. ये होता क्या है, जो उद्योग विभाग से संबंधित है। तो खास करके ये संबंधित विभाग उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिंगल विंडो सिस्टम जो 2.0 पोर्टल को शुभारंभ किया है। प्रशासनिक जो दखल, ठीक है, जो प्रशासनिक दखल कम करने, प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने के लिए बड़ी पहल की गई है। यह पोर्टल उद्यमियों के लिए अत्यंत आसान और उपयोग करने में जो है सुगम होगा। ठीक है, तो उद्योग सेक्टर के लिए जहाँ पे जो है लोगों के लिए हेल्प के रूप में इसको जो है विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसान वृक्ष मित्र योजना का क्रियान्वयन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन विभाग, सी है कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, डी है जैव प्रौद्योगिकी विभाग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में किसान वृक्ष मित्र योजना का जो क्रियान्वयन कौन से विभाग के द्वारा किया जाएगा? वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा ये जो है किया जाएगा, इस विभाग के द्वारा। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज जानते हैं किसान वृक्ष मित्र योजना के बारे में। तो किसान वृक्ष मित्र योजना का उद्देश्य कृषकों एवं अन्य हितग्राहियों की निजी भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षों का रोपण कर सहयोगी संस्था एवं निजी कंपनियों के माध्यम से उत्पाद की वापस खरीदी करते हुए उनके आय में बढ़ोतरी करना है। समस्त जो है वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्धशासकीय, शासन के स्वायत्त संस्थाएं जो अपनी जो स्वयं की भूमि पर रोपण करना चाहते हैं, उनके अलावा निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायत भूमि अनुबंध धारक जो अपनी भूमि रोपण करना चाहती है, ये जो योजना है जो लाई गई है, ये तो इसमें जो है पात्र होंगे। ठीक है जी, और इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि पर 5,000 पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। उनके रख रखाव हेतु जीवित प्रतिशत पौधों के जो आधार पर निर्धारित दर पर वित्तीय अनुदान भी दिया जाएगा। इसी प्रकार 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर, ठीक है, मतलब ये जो एकड़ 1,000 पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। जो प्रतिशत पौधे के आधार पर 50% वित्तीय अनुदान भी दिया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ आप पौधे के साथ साथ आपको वित्तीय जो है फाइनेंशियल राशि भी आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, और इस योजना में जो है क्लोन लोन, नीलगिरी, रूट शूट सागौन, टिश्यू कल्चर सागौन, चंदन, मिलिया, डूबिया, बांस, टिश्यू कल्चर बांस प्रजाति के पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। वृक्ष परिपक्व होने के पश्चात शासन के द्वारा सहयोगी संस्था धनिक जो कंपनियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर वापस खरीदी का प्रावधान होगा।
रोपण पश्चात आगामी 2 वर्षों में जीवित पौधों की संख्या के आधार पर रख रखावती पौधों में वित्तीय अनुदान भी दिया जाएगा। ठीक है जी। और इसके अनुसार टिश्यू कल्चर बांस, टिश्यू कल्चर सागौन, मिलिया, डूबिया प्रजाति के पौधों के लिए प्रथम वर्ष में 10,550 रुपये, ठीक है, और तृतीय वर्ष के लिए यहाँ पे 6.50 रुपये जो है प्रति पौधे की दर से जो है ये राशि यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में एक पेड़ अभियान किस तिथि को माँ के नाम महावृक्षारोपण मनाया गया है? 9 जुलाई को, 10 जुलाई को, 11 जुलाई को या 12 जुलाई? सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में एक पेड़ अभियान किस तिथि को माँ के नाम वृक्षा महारोपण जो है मनाया गया है? 11 जुलाई को इसको जो है मनाई गई। ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महावृक्षारोपण जो अभियान है 11 जुलाई को मनाई गई। ये जो एक माँ, ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम ऐसा करके यहाँ पे जो अभियान है, ठीक है, जिसमें महावृक्षारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पौधों रोपित कर जो है राज्य को हरा भरा बनाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाई जाती है। यार हर कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाई जाती है। एक पेड़ में माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ जो है प्रारंभ किया गया। इस अभियान के तहत देश में सितंबर 2024 तक 80 करोड़, ठीक, सितंबर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक जो है 140 करोड़ जो है वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, टारगेट बेस पे चल रही है। एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग के द्वारा वन एवं वनोत्तर क्षेत्रों में 3 करोड़ 85 लाख पौधे का जो है रोपण किया जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट स्टेशन कौन से स्थान पर है? नवा रायपुर, भिलाई, चरोदा, शक्ति या राजनांदगांव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला, जहाँ पे पहला शब्द आता है प्रथम, ये सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ के जो है ऐसा पहला जो स्मार्ट स्टेशन है कौन से स्थान पर है? तो यहाँ नया रायपुर में जो है किया गया है। ठीक है, ये जो स्मार्ट स्टेशन, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट स्टेशन सीबीडी नवा रायपुर में बनाया गया। मेट्रो की तर्ज पर प्रदेश का पहला स्मार्ट रेलवे स्टेशन सीबीडी नवा रायपुर में लगभग बनकर तैयार है। नवा रायपुर डेवलपमेंट जो अथॉरिटी, जिसको एनआरडीए बोलते हैं, इसे अगस्त में जो है रेलवे को जो है सौंपेगा। ठीक है, और स्टेशन में केवल ट्रेनों का संचालन नहीं होगा, इसमें कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियों पे जो है संचालित हुई। इसके लिए स्टेशन के प्रथम तल पूरी तरह से कमर्शियल हब बनाया जाएगा। इसमें 2 दर्जन से अधिक जो है दुकानें होंगी। ठीक है जी, तो इसको जो है नया रायपुर में बनाई जाएगी। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए, काम कंप्लीट हो चुकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब, ठीक है, ये जो कहाँ बनाया गया है? आईआईटी रायपुर में, आईआईटी भिलाई में, एनआईटी रायपुर में, एम्स आपके रायपुर। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा एनआईटी रायपुर। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल लैब जो है कहाँ बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ के जो एनआईटी रायपुर, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब बनाया जाएगा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस इलेक्ट्रिकल छत्तीसगढ़ का पहला जो है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल लैब है जो एनआईटी रायपुर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल लैब बनकर तैयार है। यह राज्य का पहला जो है अपनी तरह का जो पहला लैब है, जिसमें लैब में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ट रिग भी जो है रखा गया है, जिसकी मदद से दुनिया के किसी भी ड्राइव साइकिल पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होने वाले जो बैटरी, मोटर, कंट्रोलर की टेस्टिंग जो है इसमें जो है की जा सकती है। ठीक है, और यहाँ इन सभी जो इक्विपमेंट को डिज़ाइन भी किया जा सकता है। इस टेस्ट सीरीज की मदद से ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं जिसे सीधे तौर पर इंडस्ट्री जो है यूज कर सकेंगे। ठीक है जी, तो एनआईटी रायपुर में इसको बनाई गई है। जेम पोर्टल का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, तो जेम पोर्टल का संबंध किससे है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बी है स्वास्थ्य सहायता ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, डी है प्रशासनिक असुविधाओं के ऑनलाइन शिकायत। तो ये जो है इसका गवर्नेंस ई मार्केट प्लेस, ठीक है, जिसको जेम पोर्टल का संबंध किससे? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए इस पोर्टल के बारे में जानते हैं। तो डीजीएसएनडी द्वारा उपलब्ध कराया गया वन स्टॉप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का संक्षिप्त रूप जेम है, जहां सामान्य प्रयुक्तों वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद के लिए जेम गतिशील, स्वपोषित, प्रयोक्ता अनुकूल पोर्टल है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन मार्केट है जिससे कोई भी व्यक्ति सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है, और अमूमन केंद्र सरकार सभी सरकारी विभागों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम से जो है जुड़ा हुआ है, और जिसके जरिए सरकारी विभाग अपने उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को ई पोर्टल जेम के जरिए खरीदते हैं, यानी सभी तरह के खरीदारी और भुगतान ऑनलाइन इसमें होती है। ठीक है जी,
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला प्लेनेटोरियम कौन से जिले में बनाया गया? ठीक है, यहाँ या कौन से जिले में बनाया जाएगा? तो यहाँ पे जो प्लेनेटोरियम जो है कौन से जिले में बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ का पहला रायपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा या सरगुजा। ठीक है, तो प्लेनेटोरियम जो है ये दंतेवाड़ा में इसको जो है बनाया जाएगा। ठीक है, प्लेनेटोरियम को। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में प्रदेश का पहला डिजिटल जो प्लेनेटोरियम बनाया जाएगा। इसके लिए लगभग 95, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए करोड़ 95 लाख करोड़ रुपये जो खर्च किए जाएंगे। यह शैक्षणिक, नॉलेज, पर्यटन के लिए जो काफ़ी फायदेमंद होगा। दंतेवाड़ा जिले के कारली गांव में इसके निर्माण के लिए जगह का भी चयन किया गया है। दंतेवाड़ा जो जिला प्रशासन और PPAIA फेलो की पहल से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो NCSM बोलते हैं इसको, तारामंडल का जो निर्माण करेगा। ठीक है जी। भारत सरकार के डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से विज्ञान, खगोल विज्ञान के प्रति जनता, विशेषकर बच्चों युवाओं की रुचि, जागरूकता बढ़ाएं, जिनमें शैक्षिक विकास, वैज्ञानिक जागरूकता, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास, ऑडियो विजुअल और दिलचस्प प्रयोग जैसे महत्वपूर्ण विषय भी इसमें जो है रखे गए हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 19 क्वेश्चन है कि एम विहंगम दृष्टि, ठीक है, एम विहंगम दृष्टि नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? अभिलाषा शर्मा, पालेश्वर शर्मा, श्री शेखर बंजारे या श्री रामेश्वर शर्मा जी। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री रामेश्वर शर्मा। ठीक है, तो एम विहंगम दृष्टि नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? श्री रामेश्वर शर्मा जी हैं। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। एक जो विहंगम दृष्टि जो कविता संग्रह है रामेश्वर शर्मा जी के द्वारा है। तो छत्तीसगढ़ वरिष्ठ जो साहित्यकार, गीतकार, राजधानी रायपुर निवासी रामेश्वर शर्मा की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित पुस्तक छत्तीसगढ़ काव्य एक विहंगम दृष्टि के दूसरे संस्करण का विमोचन हाल ही में वृंदावन जो सभागृह रायपुर में जो है किया गया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में राज्य के कौन से या जो है किस नगरीय निकाय को 10 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी में देश में प्रथम पुरस्कार मिला है? बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर या दुर्ग जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बिलासपुर हो जाएगा। ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राज्य के जो कौन से जिला को, बिलासपुर जिला को नगरीय निकाय को 10 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी में देश में प्रथम पुरस्कार इसको दिया गया है आपके बिलासपुर जिला को। ठीक, तो छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। भारत सरकार के द्वारा राज्य शहरी विकास जो अभिकरण सूडा बोलते हैं और प्रदेश के 4 नगरीय निकाय बिलासपुर, साथ ही साथ रायगढ़, चांपा, भाटा पार्क का चयन प्रतिष्ठित इस पार्क 2023-24 पुरस्कारों के लिए जो किया गया है, जिसमें भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इस पार्क 2023-24 के लिए पुरस्कारों के अंतर्गत 10 लाख तक जनसंख्या श्रेणी बिलासपुर नगर निगम पूरे देश में प्रथम पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है। 3 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में रायगढ़ नगर निगम को देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, 10 लाख के लिए बिलासपुर, 3 लाख तक के रायगढ़। ठीक है जी, और 1 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी में भाटापारा नगर पालिका जो पूरे देश में प्रथम पुरस्कार दिए। तीनों में से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है। 10 में पूछे बिलासपुर, 3 में रायगढ़, 1 में आपका भाटापारा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है नवाजा गया है। चांपा नगर पालिका को 50,000 ये भी याद रखना है कि चांपा जो नगर पालिका को 50,000 तक जनसंख्या श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में श्रेष्ठ कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ पूरे देश में जो है तृतीय पुरस्कार, पूरे छत्तीसगढ़ को पूरे देश भर में देखेंगे तो ये आपका तृतीय जो पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है जी, तो इसका जो है चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी, थैंक यू।